जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 के आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से 9 तक के क्वेश्चन हल कर चुके थे और ये क्वेश्चन हम लोग आज 10 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, किस में है तो रूट में है। तो जो भी हम लोग अभी तक फार्मूले पढ़े हैं वो क्या है, फार्मूले कुछ इस रूप में होते थे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और बटा 1, या यहाँ पे रूट होता था, यानी एक्स स्क्वायर होता था और एक क्या होता था ए स्क्वायर, यानी एक चर पद का स्क्वायर होता था और एक अचर पद का स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये इस रूप में तो है नहीं, तो इसे सबसे पहले क्या करना होगा, इस रूप में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका क्या कर सकते हो, समाकलन आसानी से कर सकते हो। तो इसे जब हम एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तभी इसका समाकलन हो पाएगा। तो कैसे करेंगे इसे, कैसे इस रूप को इसमें चेंज करेंगे, तो इसको इस रूप में चेंज करने के लिए आपको क्या अपनाना होगा, तो पूर्ण वर्ग विधि का यूज करना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग विधि कैसे होता है, कैसे यूज होता है हम आपको बताते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि में आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं और इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी से हो जाएगा और आसानी रूप से आप लोग कर लोगे। लेकिन क्या है, इस चीज़ों को, इस ट्रिक को आपको अपनाना है। अगर आपको सवाल ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के रूप में मिल जाए, रूट हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको रूट हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस रूप में देखना है। इस रूप में अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो जो आगे के क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से जितने आगे क्वेश्चन देखेंगे लगभग सारे के सारे इस रूप में मिलेंगे। तो पहला स्टेप क्या है आपको कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाइए, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो ए है ना, इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है कि यक्स के गुणांक में 2 का भाग लगाना है। क्या लगाना है, 2 का भाग लगाइए या लगाओ, तथा जो प्राप्त होगा ना, 2 का भाग लगाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या करना है आपको, जो प्राप्त होगा उसको वर्ग करके, क्या करके, स्क्वायर करके, वर्ग करके एक बार जोड़ना है। क्या करना है, एक बार जोड़ना है और दूसरी बार क्या करना है, घटाना है। एक बार जोड़ना है और फिर उतना ही घटाना है, फिर उतना ही घटाना है। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक। सबसे पहला स्टेप देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो है गुणांक है वो क्या होना चाहिए, 1 होगा, अगर नहीं है तो 1 बनाना है हमको। फिर देखना है कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स यहाँ पे है ना, तो एक्स के आगे गुणांक बी है, तो जो बी का मान होगा उस मान में कितना है, 2 से आपको भाग देना है और जितना मिलेगा उसको एक बार वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है और फिर क्या करना है, उतना ही घटाना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि माइनस है, क्या है, यानी निगेटिव है, तो जो हम लोग घटा रहे हैं यहाँ पे ना, जो चीज़ें घटाएंगे निगेटिव वाला, तब इसे निगेटिव वाला देंगे। क्या करेंगे, तो वर्ग निगेटिव वाला देना है। और अगर यदि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो वर्ग जो है ना, जो वर्ग कर रहे हैं ना, जो एक्स का गुणांक को आधा कर रहे हैं उसको क्या करना है, हमको
वर्ग करके क्या करना है, ये पॉजिटिव है, इसके आगे अगर साइन निगेटिव है तो निगेटिव वाला वर्ग वाला देंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो जो हम जोड़ रहे हैं ना पॉजिटिव वाला, तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला देंगे, क्या देंगे, पॉजिटिव वाला देंगे। और ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, ये चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आएंगी क्या हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन को हल कराना स्टार्ट करेंगे ये एक एक लाइन आपको याद हो जाएंगे और कैसे चीज़ों को यूज करना है सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको आपको बताया है कि क्या कर लेना है, हल करना है, और हल करने के बाद क्या करना है, आई के बराबर इसे मान लेना है। तो आई के बराबर मानेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 और यहाँ पे dx। लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो बनाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। क्या लिखना है, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 1 क्या बोले हैं कि पहला स्टेप क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक कितना है, 1 है ना, तो पहला हमारा स्टेप सही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 1 है, अगर नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे। फिर देखना है एक्स के गुणांक में 2 का भाग लगाना, एक्स का गुणांक कितना है, 2 है ना, तो इसमें 2 का भाग लगा के क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले जो लिखा है उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 2। अब क्या कर रहे हैं कि इस यक्स का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, मिलेगा 1, और इस 1 का क्या करो, स्क्वायर करो। क्या करो, बोला है ना, यक्स के गुणांक को 2 का भाग लगाओ, जो प्राप्त होगा उसको वर्ग करके एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। तो वर्ग करने पे कितना, 1 मिला है ना, तो 1 का वर्ग करके पहले आप जोड़ दो और फिर क्या कर दो, उतना ही घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। अब क्या कर लेना है आपको, हमने फिर तीसरी लाइन बताई है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो ये प्लस वाला इसको दीजिए, और जब माइनस है तो ये, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ये माइनस वाला इसे देते हैं, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला इसे देंगे। तो देने का मतलब क्या है, कैसे रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ तक लिखना है, एक्स स्क्वायर 2x, और ये क्या करना है, हम पॉजिटिव 1 देंगे ना, तो पॉजिटिव 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 ये है, क्या है, प्लस 2 है ना, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस है, और 1 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या होगा, 1 ही होगा ना। ठीक है, अब हम इतने के जगह पे हम देखिए क्या किए हैं, एक बार पहले फिर से समझेंगे चीज़ों को। अगर एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो है, फिर यक्स के गुणांक को आधा कीजिए, तो आधा किए तो कितना मिला, 1 मिला है, कितना मिला है, 1 मिला है, और जो मिलेगा उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करके रखिए, एक बार माइनस करके रख दीजिए। क्लियर है बातें इतनी, ठीक। दूसरी बात क्या करनी है कि अगर पॉजिटिव यहाँ पे है तो यहाँ से पॉजिटिव वाला इसको देंगे, अगर निगेटिव यहाँ पे है तो ये निगेटिव वाला इसके पास में लाएंगे, और इससे हमको मतलब नहीं है, जो सी है ना, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हमसे मतलब नहीं है, इसको हमको क्या कर देना है, बाहर रख देना है। और इतने के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जब लिखोगे, यानी इसको क्या मानना है, एक्स मानना है, इसे क्या मान लेना है, क्या मान लेना है, ए मान लेना है, या कहो तो इसे ए मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यही फार्मूले आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बना दिए, अब इसको इस रूप में बना दिए। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इरेज करते हैं। अब ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, अगर नहीं आई तो हम आगे जितने बार क्वेश्चन करेंगे वो सारी चीज़ें स्टेप बताते जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा, याद होता जाएगा। देखिए अब हम इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जितना ये ब्रैकेट किया है ना, इतने के जगह पे क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि 1 और यहाँ पे आप लोग dx देते रहेंगे। ठीक है, dx, तो इतने की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको जब आप हल करोगे तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा, तो +1 यहाँ पे हम लोग रख देंगे, और रूट है तो
रूट रख देंगे और dx। अब एक बार फिर से समझेंगे चीज़ों को कि अगर हम x + 1 का होल स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 2ab होता है ना, तो 2a का मतलब x है ना, तो 2x × 1 का गुणा करेंगे तो 2x ही मिलेगा यहाँ पे। अब प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया ना, मैच कर गया इतना। और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब देखिए ये क्या है, कुछ इस रूप में लिख सकते हैं इसे, इस 1 को स्क्वायर लगा सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, देखिए सूत्र हो गया ना, अब सूत्र के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो सूत्र हमारा क्या लगेगा, सूत्र यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए सूत्र लगेगा कि 1/x² और प्लस में a² और रूट में है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, लॉग मॉड में x प्लस रूट में x² प्लस में a², ठीक है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। अब क्या कर लेंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे चीज़ों को। तो क्या करेंगे, देखिए इसको रखिए, तो लॉग मोड में x क्या है, तो x के जगह पे इतना है और a के जगह पे कितना है, तो 1 है। तो क्या लिखेंगे, x + 1 और प्लस में जब रूट वाली चीज़ आ जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें उठाकर यहाँ पे आपको रख देना है, ये पूरी चीज़ें उठाकर यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो बताए थे अगले ही वीडियो में, तो x + 1 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही x + 1 रखोगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे ना, x बराबर क्या रखो, x + 1 और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखोगे, प्लस है तो प्लस। अब a² है तो a² का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 1 ही होगा। और प्लस में क्या कर सकते हैं, c कर सकते हैं। या बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो x है, सूत्र में क्या है, x है, यहाँ पे x + 1 है, ये चेंज है, फिर से इसका अवकलन करिए। मेरे बच्चों जब इसका फिर से आप लोग अवकलन करोगे तो क्या होगा, x + 1 का जब फिर से आप अवकलन करोगे तो x क्या मिलेगा, x का अवकलन आपको 1 ही मिलेगा और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा ना, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 1 ही मिलेगा। तो +c करके यहाँ पे आप इसका आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। +c करके क्या कर सकते हो, इसका आंसर छोड़ सकते हो। और अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, 10 है तो 11 की तरफ चलेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस में 6x और प्लस में 5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताए हैं ये रूट में है, देख लेते हैं, रूट में नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं हम कि आपको देखना है क्या कि यहाँ पे x² के गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं है, तो क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। हम आपको ऐसी विधि बताएंगे जो हर एक क्वेश्चन पे लगे, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन पे लग जाए और कुछ क्वेश्चन पे नहीं अप्लाई हो। तो ये जो मेथड बताए हैं आपके हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, कब, जब x² + bx + c के रूप में होगा तब। यानी इस रूप में कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए, अगर ऊपर अचर पद है 1 है, तो आपको इस मेथड से आप करोगे तो कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। तो क्या करना है कि इसे हल लिखना है और हल लिखने के बाद क्या करना है, i के बराबर इसे मान लेना है। तो क्या मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9x² प्लस में 6x प्लस में 5 और यहाँ पे dx। तो हमने क्या बोला है, x² का गुणांक पहले 1 होना चाहिए, तो नहीं 1 है तो 1 हम बनाएंगे। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, 1/9 क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 1/9 जैसे बाहर लोगे तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x/9, क्योंकि जैसे 9 को गुणा करेंगे यहाँ तो 9x² हो जाएगा, यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 5/9 और dx। अब क्या कर लेना है, आपको ये बताए थे ना कि 1/9 करना है और 1/9 हो गया, x² गुणांक 1 हो गया। फिर आपको देखना है x का गुणांक कितना है, तो 6/9 है। तो 6/9 को हम क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो लेकिन 2 से भाग देते समय क्या करिए, पहले से सिंप्लीफाई कर लीजिए। और तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 या 3 से कटाओ, 3 दूनी 6 और तितली के 9, यानी कितना मिला, 2/3। तो एक बार इसे लिख लो, यानी 1/9 और x² प्लस में 2/3 x प्लस में 5/9 और dx। अब क्या करेंगे आप लोग कि इस 2/3 को
क्या करेंगे, 2/3 में किससे भाग देना है आपको, तो 2 से। तो देते हैं यहाँ पे कि 2/3 में किससे भाग देना है आपको, 2 से भाग देना है। तो इसे 2 से जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी संख्या, ऊपर जाएगी ना ये पलट के, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/3 बचेगा। तो जितना बोले थे कि x के गुणांक में जितने से 2 से भाग दोगे जितना प्राप्त होगा उसका वर्ग करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो इसके आगे हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कि 1/9 समाकलन क्या है, 1/x² और प्लस में 2/3x और 2/3x प्लस में क्या है तो 5/9 और भाग दिए तो कितना आया था, 1/3। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/3 का स्क्वायर कर कर एक बार जोड़ रहे हैं, फिर 1/3 का स्क्वायर करके घटा दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, dx लिख दिए। ठीक है ना, क्या लिख दिए, dx लिख दिए। अब क्या करना है, हमने बोला था जब ये पॉजिटिव हुए तो यहाँ से पॉजिटिव वाला इसको देना है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाला इसको देना है। ये पॉजिटिव है तो ये देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसके पास लेके चले जाएंगे। तो देखिए 1/9, आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम एक एक स्टेप को आपको बताते जा रहे हैं। तो x² और प्लस में 2/3x और इस 5/9 को यहाँ से हटाकर इधर लेके चले जाओ और इस प्लस वाले को इसके पास लाओ, क्योंकि हमको बनाना है क्या, a + b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो हमको a² चाहिए तो a² यहाँ पे है और b² यहाँ से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर और प्लस में 5/9 और माइनस में 1/3 का जैसे ही वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ b² + 2ab करेंगे तो इतना मिल जाएगा। तो ये मैच कर गया ना। तो आप क्या कर लो इसके बाद, तो 1/9 और 1 क्या कर लेंगे हम लोग, इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसे आपको मानना है क्या, a और इसे मानना है क्या, b। तो क्या होता है, फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसे एक बार लिखो x और प्लस में है तो चीज़ें प्लस में है तो प्लस रहेगी, 1/3 का कितना तो स्क्वायर। यहाँ इतने से यहाँ तक को लेकर हम इतना सिर्फ लिख सकते हैं, प्लस में 5/9 और माइनस 1/9 है। तो जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है, घट जाएगा ना, माइनस है तो घटाओगे तो कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 4/9 बचेगा। कितना बचेगा, 4/9 बच जाएगा। तो इससे क्या कर लेंगे हम लोग, dx दे देंगे ना, dx दे दिए। अब क्या कर लो, 1/9 तो ऐसे ही रहने दो और क्या कर लो, इसे a मानेंगे इसे b मानेंगे ना। तो आप इसे एक बार और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, x + 1/3 का वर्ग प्लस में 2/3 का वर्ग लिख सकते हैं ना, और dx इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 का 2 और 9 का 3। अब क्या कर लेना है हमको, इसको इरेज करके इससे आगे चलते हैं। देखिए इससे आगे जब चलेंगे तो ये क्या हो गया, अब x² + a² हो गया है, तो रूट यहाँ पे है नहीं। तो आपको बताए थे सूत्र ना, सूत्र क्या बताए थे कि 1 में x² प्लस में a² हो, जब रूट ना हो तो इसका समाकलन होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस में c। ये सूत्र का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले 1/9 और 1/a का मतलब कितना है a, तो 2/3 है, तो 2/3 यानी 2/3 लिखेंगे। इसे जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो इसे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या, 3/2 और क्या है, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स और x के जगह पे कितना लिखना है, x + 1/3 लिखना है, x + 1/3 और बटा में a के जगह पे कितना लिख लेना है, तो 2/3 लिखना है। और अब क्या कर लोगे, लेकिन
यहाँ पे यक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यक्स प्लस 1/3 है। तो फिर इसका नीचे जैसे ही आप क्या करोगे, समाकलन करो, अवकलन करोगे, सॉरी क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो x प्लस 1/3 का अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1/3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, जैसे इसके अंदर गुणा करोगे तो ये 3 से 3 इसको काट देगा, तो क्या मिलेगा, 3 से 3 इसे काटेगा तो तितली के 9 और 3 का 2 गुणा कर दो तो 1/6 और 10 इनवर्स इसको क्या कर लो, 2/3 है तो इसे 3 ऊपर लेके चले जाओ तो 3x प्लस 1/3 और बटे में 2 लिख सकते हैं ना, और प्लस में क्या होगा तो c हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आंसर को मैच करा देते हैं आपके, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आपका आंसर शीट मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप इसका अंदर गुणा करके भी आप इसे कटा दोगे तो हल हो जाएगी, यहीं तक छोड़ दोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि 1/रूट में कितना है, तो 7 माइनस 6x और माइनस में x² है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, रूट में है ना, तो आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले आपको बताया है क्या कि हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेते हैं। 1/7 माइनस 6x माइनस x² और dx। तो क्या बोले थे कि x² का गुणांक देखना है आपको। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बोले थे कि x का जो गुणांक हो उसमें 2 का भाग दो और जितना आएगा उतना एक बार वर्ग करके जोड़ो, एक बार वर्ग करके घटा दो। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, पूर्ण वर्ग विधि, आपको पहले वाले क्वेश्चन में छूट गया है तो पूर्ण वर्ग विधि वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कि पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, समाकलन 1/7 माइनस 6x माइनस x²। अब क्या करो, या इसको थोड़ा सा इरेज करो, थोड़ा स्पेस इधर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले 6 में आप 2 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, तो 3 का वर्ग करके जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। तो पहले लिख रहे हैं 7 और क्या कर रहे हैं, -3 या +3 का वर्ग, क्योंकि वो बोल रहे थे ना कि जितना x का गुणांक में 2 को भाग करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको एक बार जोड़िए और एक बार उसको घटा दीजिए। तो 3 को जोड़ें और फिर क्या करना है, तो 3 को वर्ग करके घटा देना है। फिर क्या लिखना है, ये 7 हो गया, ये तो हमने इसका गुणांक को भाग करके लिखा, फिर -6x है ना, तो -6x और माइनस में x² और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए कि 1 में आपको बोले थे ना कि जब ये माइनस हो तो माइनस वाला पद देते हैं और जब वो प्लस हो तो प्लस वाला पद देंगे। तो ये माइनस है तो इसलिए इसके माइनस वाला इसके पास में रखे हैं, ये इसको दे देंगे, बाकी ये जो बचा है इसको आगे हल कर लेंगे। तो 7 को 7 लिखोगे और प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इतने को क्या लिखेंगे, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 का वर्ग और प्लस में 6x और प्लस में x² और dx। अब क्या कर लेना है चीज़ें, इतने के जगह पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसको क्या कर लिए आप x मानिए और इसे क्या मानिए 3 सिर्फ, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप इससे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है, ये इसको मान लीजिए a और इसे मान लीजिए b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, क्योंकि सब जगह क्या है प्लस है तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र पे इसे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 में क्या है, रूट है, तो रूट छूट गया है क्या, हाँ रूट है। ठीक है, रूट यहाँ पे रूट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो रूट हमने इसको
अब दे दिए, पूरे पे क्या है, रूट है। तो अब क्या करेंगे, इस 9 और 7 को जोड़ देंगे तो आपस में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, रूट के अंदर 16 हो गया। और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिखेंगे तो x और प्लस में 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम a लिख ले रहे हैं और यहाँ से 3 को क्या ले रहे हैं, b। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। एक स्टेप और चलेंगे और क्या कर लेंगे, हम इस 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं ना, ठीक, माइनस x प्लस में 3 का वर्ग और dx। अब ये सूत्र किसका बन गया, सूत्र की बात करें कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा, तो रूट है। तो रूट में क्या सूत्र लगता है, 1 में ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर सूत्र होता है क्या, कि साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस में सी। ये क्या होता है, सूत्र होता है, कब, जब रूट में होता है तब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस सूत्र पर रखेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स के जगह पे कितना है, तो x प्लस 3 है, क्या है, x प्लस 3 रखेंगे और बटे में a के जगह पे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। और फिर आप x प्लस 3 का नीचे फिर से अगर अवकलन करोगे तो फिर क्या मिलेगा, x का अवकलन 1 मिलेगा। तो कोई भी प्रकार का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस c करके इसको आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर शीट चेक करते हैं और चेक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि आपकी बुक का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर है और आपका आंसर क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 में क्या है, रूट में x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दिया है। तो अब आपको क्या कर लेना है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करना है, तो हल लिखना है और क्या बोले हैं कि i के बराबर इसे मान लेना है, x माइनस 1 और x माइनस 2 और dx। जब इसे हल करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 को क्या करो, पहले आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे आप चेंज कर लो, तो यानी गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे एक दूसरे में। जब इसका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, हम यहाँ नीचे लिख के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x, फिर माइनस 1 का करोगे तो माइनस में x और क्या मिलेगा, प्लस में 2 मिल जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, 3x ना। तो लिखेंगे क्या, समाकलन 1 में रूट के अंदर क्या लिख लेंगे, तो x स्क्वायर लिखेंगे माइनस में 3x और प्लस में 2 और यहाँ पे dx। बोले थे क्या कि x का गुणांक देखना है, x का गुणांक अगर 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना है। तो कैसे बनाना है, इससे पहले वाले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे, क्वेश्चन नंबर 11 में लगभग देखे थे, जहाँ पे 9 था। तो क्या बोले हैं कि फिर x का गुणांक देखते हैं, x का गुणांक कितना है, तो 3 है। तो 3 को क्या करो, 2 से भाग दो और जितना आएगा उतना क्या करो, वर्ग करके जोड़ो और एक बार घटाओ। तो 3 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3/2, और दशमलव में नहीं ले जाना है, आपको भिन्न में ही रखना है। तो 3/2 ही होगा। तो एक बार 3/2 को जोड़ेंगे, एक बार 3/2 को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, रूट के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x है और बोले थे ना इस +2 को आप साइड में रखो, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं हम +2 को, ठीक है। और 3/2 को क्या कर रहे हैं हम, एक बार वर्ग कर रहे हैं और एक बार क्या कर ले रहे हैं, घटा रहे हैं, वर्ग करके घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं और +2 यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे dx, ठीक है। अब क्या कर लेना है कि इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, और प्लस में 3/2। बोले थे कि जब ये प्लस हो, जब ये प्लस यहाँ पे हो, एक्स स्क्वायर गुणा अगर पॉजिटिव हो तो ये प्लस वाला देते हैं, और जब माइनस हो तो माइनस वाला देते हैं। तो ये प्लस है तो प्लस वाला इसे दे देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है
तो सूत्र यही होता है ना, अगर हम खोलेंगे इसे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। देखिए यहाँ पर माइनस 2ab है, जहाँ x का गुणांक 1 हो ना तो वो माइनस 2ab दिखाता है। तो यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ बीच में क्या लेंगे, हम लोग माइनस लेंगे, यानी क्या लेंगे, तो 1 में x और माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 3/2 का स्क्वायर करो और प्लस 2, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 3 का 9 और 2 का 4 और प्लस में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या कर लेना है, इसको हल कर लेना है, तो x माइनस 3/2 का वर्ग, और इसे जब आप हल करोगे तो इसका इसमें गुणा करोगे, 4 दूनी 8 और 8 है, और 9 में से 8 चला जाएगा, 9 में से 8 जब जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा ना, 1/4 बच जाएगा। क्या बचेगा, 1/4, तो माइनस में कितना रख दें, 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे dx। फिर इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का वर्ग और माइनस में 1/2 का भी वर्ग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग फार्मूले का यूज कर लेंगे ना, तो हम यहाँ से हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए क्या हो जाएगा, सूत्र क्या लगाएंगे, रूट है ना, तो रूट छूट गया है यहाँ पे, ठीक है, रूट आप लोग देना नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये रूट है, ठीक है, तो रूट है ना। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रहा है रूट में, तो फार्मूला क्या होता है कि 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब रूट में हो तो क्या फार्मूला लग जाएगा, लगता है लॉग मोड में एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड बंद और प्लस में सी, ये चीज़ें उठ के डायरेक्ट ये पूरा यहाँ पे आ जाता है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जब हल करेंगे तो क्या होगा, लॉग और मोड में एक्स के जवाब कितना लिखना है, एक्स माइनस 3/2 और प्लस रूट के अंदर क्या करना है आपको, ये चीज़ें उठा के यहाँ रखा है, तो आप ये पूरी की पूरी चीज़ उठा के यहाँ पर रख दो, तो क्या रखोगे, एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/2 का स्क्वायर। अब इसको क्या कर लो, ब्रैकेट में कर लो, और x माइनस 3/2 का फिर से अगर वर्ग करोगे, यहाँ पे मोड है, ठीक है, मोड है, x माइनस 3/2 का फिर से अगर वर्ग करोगे तो क्या देगा, x का अवकलन करोगे तो 1 ही देगा, और माइनस 3/2 का क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे आप प्लस सी करके आंसर छोड़ सकते हो, 1 नंबर नहीं कटेगा, या फिर इससे और सिंपलीफाई कर सकते हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है सिंपलीफाई करने का, ठीक है। वैसे हम आपका आंसर शीट चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये 13 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 13 है। तो आपका क्या दिया आंसर, यही दिया है, बस इसको क्या कर दिया है, सिंपलीफाई कर दिया है। तो आप यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर नहीं कटेगा। या सिंपलीफाई करोगे तो फिर इसे खोलोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, फिर से इसको खोलोगे, फिर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर शीट मैच कर जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक छोड़ दो, 1 नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 देखिए कि दिया है 1 में रूट में 8 प्लस 3x और माइनस में x स्क्वायर दिया है। तो आपको क्या कर लेना है, तो आपको करना क्या है, हमने बोला है कि हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेना है। 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर और dx। तो हमने बोला था क्या कि आपको क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक देखना है, क्या 1 है तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोले थे कि दूसरा स्टेप क्या बोले थे कि x के गुणांक को क्या करो, 2 से भाग दो, और जितना आएगा उतना ही जोड़कर और फिर एक बार घटा देना है वर्ग करके। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, पूर्ण वर्ग विधि से,
ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1/रूट में क्या करोगे यहाँ पे 8 और प्लस में 3 का जब हम बटा 2 करेंगे तो 3/2 ही होगा। तो क्या कर रहे हैं, 3/2 का एक बार वर्ग करके जोड़ दिए, फिर माइनस में 3/2 का वर्ग करके घटा दिए, प्लस में 3x है और माइनस में क्या है, x² और dx है। तो हमने क्या बोला था आपको कि जब चीज़ें यहाँ माइनस हो तो ये माइनस वाला हिस्सा दे दीजिए, और जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाला दीजिए। तो लेकिन माइनस है तो ये माइनस वाला इसे देना है। तो क्या कर सकते हैं, 1/रूट में क्या लिख लेंगे, रूट में क्या लिख लेंगे 8 और प्लस में 3/2 को क्या कर लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए और ये इतना इसको दे दीजिए। तो जैसे इसको दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करो, माइनस कामन ले लो। माइनस जैसे ही कामन लोगे तो क्या बनेगा, 3/2 का वर्ग, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा 3x, और यहाँ पे माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस x² और dx, ठीक है। अब क्या कर लेना है, इसको क्या a मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, b मानेंगे, लेकिन माइनस है बीच में ना, -2a भी है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, x और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 में, और देखिए कहीं रूट नहीं है ना, रूट छूट नहीं रहा है तो रूट ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देना है, समाकलन, और इसे हल कर लीजिए। 8 प्लस में 3/2 का वर्ग करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो 8 प्लस में 9/4 और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा, इसको क्या ले लेंगे a और माइनस b, यानी कि x क्या ले लेंगे, x और माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, dx लिखिए। एक बार और इसे हल करेंगे तो 1 में क्या ले लेंगे, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 और 32 में कितना जोड़ना है हमको, 9 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हासिल, 1 3 और 1 4, 41 हो गया ना, 9 2 11 हासिल 1 और 1 ये 4 हो गया। कोई मिस्टेक नहीं हुआ है ना, पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 बटा कितना हो गया, 9/4, और यहाँ पे पहले से ही 8 था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कितना लिख देंगे, 41/4 और माइनस में क्या लिख देंगे, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, या हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको रूट दे रहे हैं 41 को, ठीक है। और क्या कर ले रहे हैं, इस 4 को क्या दिख रहे हैं, 2, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं अपना, तो रूट 41/2, क्योंकि जैसे इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लगा लो, सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये 1 में क्या है ये, तो a² और माइनस में x² रूट में है। जब रूट में a² माइनस x² होता है तो सूत्र होता है क्या, साइन इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पे जैसे इस पे सूत्र को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे dx लिख दो। साइन इनवर्स x कितना है, तो ये है, कितना है, तो x माइनस 3/2 और बटे में कितना, तो रूट 41 और बटे में 2। आप इस 2 को ऊपर भी ले जा सकते हो, या आप प्लस c करके यही आंसर छोड़ सकते हो, या ऊपर ले जाके हल करोगे तो ऊपर ले जाके हल करके देख सकते हो, ठीक है। ऊपर हल करके देख लो कि आपके बुक में आंसर क्या मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, जैसे ऊपर 2 ले जाओगे तो 2x माइनस 3/2 और बटे में रूट कितना है, 41, और इसे हल कर लो थोड़ा सा। साइन इनवर्स इस 2 का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x और माइनस में कितना हो जाएगा, 3, और बटे में रूट में कितना है, तो 41 हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस c। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आप यहाँ करके छोड़ो या यहाँ करके छोड़ो, आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, आपको आंसर शीट चेक करा रहे हैं, ठीक है। देखिए आंसर को मैच करा रहे हैं, कितना है, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 14 है।
तो आपका आंसर इस रूप में दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आप से कोशिश करना है, अगर नहीं होगा तो हम आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी बच्चों का। ठीक है।